कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह भरोसे पर टिका होता है। भरोसे के सहारे ही यह रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन इस भरोसे को कायम रखने के लिए कभी-कभी इंसान को अपनी इच्छाओं पर भी काबू करना पड़ता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक सास जो अपने दामाद के आने के बाद वह अपने दामाद के कमरे में पहुँचती है स्कर्ट पहनकर, और जैसे ही देखता है दामाद, वह उठकर बैठ जाता है। जो सास थी वह तुरंत लाइट को बंद करती है और दरवाजे को बंद कर देती है। ये जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की। वहीं का रहने वाला सोहन, जिसकी उम्र 23 साल थी। सोहन जो कि अभी 12वीं की पढ़ाई को कंप्लीट कर कर वह बीए में नामांकन कराने के लिए कॉलेज पहुंचता है और वहां पर नामांकन करा लेता है। कॉलेज में नामांकन हो जाने के बाद वह हर दिन आना जाना शुरू कर देता है। जो सोहन था वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जो सोहन के पिता थे वह करीब 6 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। जो सोहन था वह अपनी माँ के साथ बेहद ही खुश से रहा करता था और साथ में वह काम भी किया करता और पढ़ाई भी किया करता था। उसी दौरान सोहन की मुलाकात उसी कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम डिम्पल होता है, उसे उसकी मुलाकात होती है, जो कि उसी के क्लास में वह भी पढ़ाई कर रही होती है। दोनों के बीच बातचीत क्लास में हो शुरुआत होती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत का जो सिलसिला था वह बढ़ता जाता है और दोनों के बीच दोस्ती होती है। फिर वह दोस्ती प्यार में बदल जाता है। जो दोनों थे वह घूमना फिरना एक साथ डिम्पल और सोहन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। जब डिम्पल देखती है कि उसका सेकेंड ईयर जो है वह बीए का वह निकल चुका है, थर्ड ईयर में वह पहुंच चुकी है और कुछ दिनों में कॉलेज भी समाप्त हो जाएगा, तो वह डिम्पल सोहन से कहती है कि सोहन, हम दोनों जो है वह करीब 2 सालों से रिश्ते में हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। हम दोनों जो है वह अपने अपने माता से पिता से बात करेंगे। जो डिम्पल थी वह कहती है कि मेरे पिता जो हैं वह कब का मेरी माँ को डिवोर्स दे चुके हैं, तलाक दे चुके हैं, जिसके बाद माँ के साथ मैं अकेली रहा करती हूँ। जो सोहन था वह भी इसी बात को दोहराता है और पहले भी वह अपनी कहानी को बता चुका था। जो सोहन था वह डिम्पल की ओर देख रहा होता है, तभी डिम्पल कहती है कि सोहन, तुम जो है वह मेरी माँ से मिलो और मेरे बारे में और अपने बारे में सारी बातें बताओ और तुम कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जब मुझे मेरी माँ पूछेगी तो मैं हाँ भर दूंगी। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह तैयार हो जाता है और कहता है कि पहले मैं अपनी माँ से पूछूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी माँ से बात करने के लिए अपनी माँ के साथ आऊँगा। इस बात को सुनकर कर जो डिम्पल थी वह मुस्कुराती है और सोहन के गले लिप से लिपट जाती है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जब सोहन अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, जो सोहन की माँ थी वह कहती है कि बेटा, खाना जो है वह तैयार हो चुका है, खाना खाकर तुम कॉलेज जाना। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह कहता है कि माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो सोहन की माँ थी वह कहती है कि हाँ बेटी, बोलो क्या बात है। जो सोहन था वह कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से कॉलेज में प्यार करता हूँ जिसका नाम डिम्पल है और वह भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है और हम दोनों जो है वह एक दूसरे से करीब 2 सालों से प्यार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कॉलेज समाप्त होते ही हम दोनों जो है वह शादी कर लें। इस बात को सुनकर जो सोहन की माँ थी वह कहती है कि बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अगर तुम्हें वह लड़की पसंद है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो ठीक है, तुम दोनों शादी कर लो। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह काफी ज्यादा खुश होता है, अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ, तुम मेरा एक काम करोगी, मेरे साथ जो है वह तुम डिम्पल के माँ से बात करने के लिए चलो ना। जो सोहन की माँ थी वह कहती है कि ठीक है बेटा, चलो कब जाना है तुम ही बता दो। जो सोहन था वह कहता है कि माँ, मैं आज ही तुम्हें लेकर डिम्पल के घर पर चलता हूँ।
जो सोहन था वह तुरंत डिम्पल के पास कॉल करता है और कहता है कि आज दिन के 2 बजे तक मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम अपनी माँ को बता देना। जो डिम्पल थी वह कहती है कि ठीक है, मैं अपनी माँ को बता दूंगी और वह कहीं नहीं जाएगी। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह फोन को रख देता है और सारी तैयारियों को करना शुरू कर देता है। करीब दिन के 1 बजते हैं जब सोहन डिम्पल के घर पर पहुंचता है। डिम्पल के घर के दरवाजे के जैसे ही वह बेल बजाता है, डिम्पल दौड़ती हुई दरवाजे को खोलती है और जैसे ही सामने सोहन और सोहन की माँ को देखती है, वह तुरंत सोहन की माँ को प्रणाम करती है और तुरंत अंदर आने को कहती है। जो सोहन की माँ थी जैसे ही डिम्पल को देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है और वह अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि बेटा, क्या यही होने वाली बहू है क्या? जो सोहन था वह मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ माँ, यही है डिम्पल। जो सोहन था वह अपनी माँ के साथ घर में डिम्पल के पहुंचता है, जहाँ पर डिम्पल की जो माँ थी वह घर में काम कर रही होती है। जैसे ही देखती है कि उनके घर पर सोहन और उसकी माँ जो है वह घर पर आई हुई हैं, जो कि कुछ क्षण पहले ही जो डिम्पल है वह वो अपनी माँ को सारी बातों से अवगत करा चुकी थी। वह तुरंत उन दोनों के पास पहुँचती है और कहती है कि सोफे पर आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। जो डिम्पल थी वह कहती है कि माँ, आप जो है वह रहने दो, आप बातें करो, मैं नाश्ता पानी सारा चीज़ जो है मैं खुद इन सभी के लिए व्यवस्था कर दूँगा। इतना कहकर डिम्पल किचन में चली जाती है। जो डिम्पल की माँ थी वह सोहन के सामने वहीं पर सोफे पर बैठती है और कहती है कि बेटा, मुझे डिम्पल ने पूरी बात तो नहीं बताई, बस उसने कहा कि एक लड़का जो है वह मुझसे शादी करना चाहता है और वह आपसे बात करने के लिए आ रहा है। डिम्पल की माँ सोहन की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है कि तुम जो है वह काफ़ी हैंडसम हो, क्या तुम डिम्पल के साथ उसी के साथ कॉलेज में पढ़ाई करते हो क्या? जो सोहन था वह कहता है कि हाँ, मैं उसी के साथ एक ही क्लास में हम दोनों पढ़ते हैं और हम दोनों करीब 2 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और हम दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वह भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों जो है वह एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आपको तो डिम्पल बताई होगी। जो डिम्पल की माँ थी वह कहती है कि नहीं, वह तो अभी पूरी बात हमें बताई भी नहीं है। कुछ घंटे पहले ही वह मुझे कही कि एक लड़का जो है बाप से मिलने के लिए अपनी माँ के साथ आ रहा है, जो रिश्ते की बात करने के लिए। बस इतना ही वह मुझे बताई थी। क्या सच में तुम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो? जो सोहन था वह कहता है कि हाँ, हम दोनों जो है वह शादी करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं अपनी माँ को आपसे मिलाने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि सारी बातें जो है वह हो जाए। जो डिम्पल की माँ थी, वह सोहन की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, मैं अपना दामाद तुम्हें बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे बारे में भी तुम जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा पति है वह इस शहर का एक बिज़नेसमैन है और वह मुझे करीब 6 साल पहले वह मुझे तलाक दे चुका है और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ अलग रहा करती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज़ नहीं तो रिश्ता जो है वह मंजूर है। जो सोहन था वह कहता है कि मुझे डिम्पल जो है वह सारी बात से पहले ही अवगत करा चुकी है। बस मैं जो चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी कॉलेज समाप्त होते ही हो जानी चाहिए। इस बात को सुनकर जो डिम्पल की माँ थी वह कहती है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। सोहन ये सब बातें कह ही रहा होता है तभी डिम्पल किचन से कुछ नाश्ता पानी लेकर पहुँचती है और अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। तभी जो डिम्पल की माँ थी वह कहती है कि बेटी, तुमने बताया नहीं था कि तुम किसी से प्यार करती हो और तुमने अचानक से कहा कि मेरे लिए रिश्ता आ रहा है घर पर, एक लड़का जो है वह मुझसे प्यार करता है। बस इतना ही तुम बताइए, अगर तुम पहले ही बता देती तो हम दोनों जो है वह इनके घर पर जाते। जो तुम्हारा पसंद जो है वह बहुत ही अच्छा है, लड़का भी काफ़ी अच्छा है, देखने में हैंडसम है और शरीर भी हट्टा-कट्टा है, जैसा ही दामाद जो मुझे चाहिए था। इस बात को सुनकर डिम्पल मुस्कुराती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। बातचीत समाप्त होती है और उसके बाद जो सोहन था वह अपनी माँ के साथ अपने घर पर चला जाता है। जो डिम्पल थी वह हर दिन की तरह कॉलेज जाती और सोहन के साथ घूमना-फिरना
शुरू कर देती है। पहले से जो नो चोरी छिपे से डिम्पल और सोहन मिला करते थे, अब जब भी मर्जी होती वह अपनी सास डिम्पल की माँ से भी बात कर लिया करती, उससे इजाज़त लेकर डिम्पल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए चली जाया करती। जो डिम्पल की माँ थी वह सोहन के पास कॉल करती और घंटों-घंटों एक-दूसरे से बातें किया करते, सास और दामाद। दिन ऐसे ही गुज़रता जा रहा होता है। जब कॉलेज समाप्त होता है, उसके कॉलेज समाप्त होते ही सोहन और डिम्पल की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो सोहन था वह जॉब की अप्लाई कर रहा होता है और कुछ दिनों बाद ही करीब शादी के महीने दिन ही बीते थे कि जो सोहन का जॉब था वह लग जाता है। जिसके बाद जो डिम्पल थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ बेहद ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। दिन समय बीतता है, करीब साल भर बीत जाने के बाद जो सोहन था उसके पास जो डिम्पल की माँ थी वह कॉल करती है कि आप दोनों जो है वह करीब 6 महीने से हमारे पास नहीं आए हो। कभी हमारे पास भी आया करो, हमें भी आप लोगों की याद आती है। इस बात को सुनकर जो सोहन था वह कहता है कि ठीक है, मैं आज जल्दी छुट्टी ले लेता हूँ काम से, उसके बाद घर जाते ही हम दोनों जो है डिम्पल और मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ आपके यहाँ। जो डिम्पल की माँ थी इस बात को सुनती है और फ़ोन को रख देती है। जो सोहन था वह अपने काम पे से शाम के 5 बजे ही छुट्टी लेकर वह अपने घर पर पहुँचता है, जहाँ पर जाते ही देखता है कि डिम्पल जो है वह कमरे में आराम कर रही है। जो सोहन था वह डिम्पल के पास पहुँचता है और कहता है कि डिम्पल क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा जो है वह काफ़ी उतरा-उतरा सा लग रहा है। डिम्पल कहती है कि मेरा तबीयत जो है वह थोड़ी खराब लग रही है। जो कोई बात है क्या? आज तुम बहुत जल्द छुट्टी लेकर चले आए हो क्या? जो सोहन था वह कहता है कि तुम्हारी माँ जो है वह कॉल की थी और हम दोनों को वहाँ पर बुलाया है। इसलिए हम दोनों जो है वह चलते हैं और वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद अगले दिन चले आएँगे। कल रविवार भी है, कल छुट्टी की भी है। जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो तुम्हारे माँ का भी तुमसे मिलने के बाद दिल बहलेगा, वह भी अकेली रहा करती है। जो डिम्पल थी अपने मायके जाने के नाम पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह तुरंत उठकर तैयार हो जाती है और तैयारी करना मायके जाने के लिए शुरू कर देती है। जो सोहन था वह भी तैयारी करना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे बीतने के बाद शाम के करीब 6 बजते हैं, जब डिम्पल अपने पति सोहन के साथ अपने मायके पहुँचता है, जहाँ पर डिम्पल की माँ सोहन की जो सास थी वह दरवाजे पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि डिम्पल आने से पहले ही अपनी माँ को कॉल कर बता चुकी थी कि वह घर से निकल चुकी है। इसलिए डिम्पल की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर अपने दामाद और अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही अपनी बेटी और दामाद को देखती है, वह तुरंत दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुँचती है और कहती है कि बेटी, कब से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, 6 महीने हो चुके थे, लेकिन तुम जो है वह आने का नाम नहीं ले रही थी। जो डिम्पल थी वह कहती है कि माँ, घर चलकर हम लोग बातें करते हैं। जो बात ऐसी है कि इनका छुट्टी नहीं मिलता है काम से, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ। छुट्टी बस 1 दिनों की है, बस मैं और सोहन जो है वह सिर्फ़ 1 दिन के लिए आपके पास आए हैं और सोमवार की सुबह को ही हम लोग यहाँ से चले जाएँगे या फिर रविवार की शाम को ही हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे, क्योंकि सोमवार से सोहन की ड्यूटी है। इस बात को सुनकर जो डिम्पल की माँ थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुम 1 दिन के लिए भी यहाँ पर आ गई हो, मुझे इतना ही काफ़ी ज़्यादा खुशी है। इतना कहते हुए जो डिम्पल थी वह अपनी माँ और अपने पति के साथ अपने माँ के घर में पहुँचती है, जहाँ पर जो डिम्पल थी वह कहती है कि वह काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही है। इतना कहकर जो डिम्पल थी वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जो डिम्पल की माँ थी वह कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में खाना पहुँचा दूँगा, जो तुम जाकर आराम करो। जो डिम्पल थी वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। सोहन जो था वह बरामदे में सोफ़े पर बैठा होता है, वहीं पर जो डिम्पल की माँ थी, सोहन की सास, वह भी बैठी होती है। दोनों एक-दूसरे से
करीब 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। उसके बाद डिम्पल की माँ जो थी वह सोहन के लिए खाना-पीना देती है और डिम्पल के लिए भी खाना लेकर उसके कमरे में पहुँचा देती है, खाना खिलाती है। जिसके बाद करीब रात के 8 बजते हैं जब सोहन कमरे में सोने जा रहा होता है। जो डिम्पल की माँ थी, सोहन की सास, वह कहती है कि कमरे की एसी जो है वह खराब है, आप जो है वह मेरे कमरे में सो जाओ, मैं बरामदे में सो जाऊँगी। इतना सुनकर जो सोहन था वह हामी भर देता है और वह तुरंत अपनी सास के कमरे में जाकर सो जाता है एसी को चलाकर। और वह भी जाग ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि जो उसकी सास है वह उसके कमरे में स्कर्ट को पहनकर, छोटे कपड़े पहनकर आती है और दरवाजे को बंद कर देती है और तुरंत लाइट को बंद कर वह सोहन के पास चली आती है। जो सोहन था वह कुछ समझ नहीं पाता और जो डिम्पल की माँ थी वह अपनी दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन के सुबह के करीब 6 बजते हैं। सोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह कौन-सी गलती कर बैठा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी जो है वह उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है और वह भी अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। उसकी पत्नी भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। वह इस गलती को कैसे कर दिया? वह तुरंत डिम्पल के पास पहुँचता है सोहन और कहता है कि डिम्पल, मुझे जो है वह अभी के अभी यहाँ से निकलना है, तुम भी मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर डिम्पल कुछ समझ नहीं पाती, वह कहती है कि आखिर बात क्या है? जो सोहन था वह कहता है कि कंपनी से कॉल आया है कि जितनी जल्दी हो सके कंपनी में आ जाओ, कुछ बिल में हेर-फेर है, वह देखनी है। इस बात को सुनकर डिम्पल जो थी वह तैयार हो जाती है और वहाँ से अपनी सास को बिना बताए हुए पत्नी के साथ चला आता है। जिसके बाद सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह करे तो करे क्या? क्या वह अपनी पत्नी को सारी बातों से अवगत कराए या पर ना कराए? इस बात को वह सोते हुए करीब 7 से 8 दिन तक गुज़ार देता है। उसके बाद उसे जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, तो वह तुरंत एक्सपर्ट का सहारा लेता है और वह एक्सपर्ट के सारी बातों से अवगत कराता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, वह बताते हैं कि पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, वह भरोसे पर टिका होता है और ये रिश्ता जो है, वह 2 लोग के बीच भरोसे पर कायम होता है और जब तक ये रिश्ता के बीच भरोसा होता है, रिश्ता अच्छे से चलता है, पति-पत्नी के बीच हमेशा प्यार रहता है। लेकिन तुम्हारी जो सास है, वह इस तरह का रिश्ते को वह भूल चुकी है। लेकिन अगर तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, अपनी पत्नी के साथ अच्छी गृहस्थी बसाना चाहते हो, तुम अपनी सास से थोड़ी दूरी बना कर रखो। जिस दिन के बाद जो सोहन था, वह अपने ससुराल जाना बंद कर देता है और करीब 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो सोहन था वह अपनी पत्नी डिम्पल के साथ कभी अपने ससुराल नहीं जाता है अपनी सास से मिलने के लिए। जो डिम्पल थी, वह जब भी उसे मन करता है, वह अकेली ही अपनी माँ के पास जाया करती है। जो डिम्पल की माँ अपने दामाद के पास कई बार कॉल करती है कि वह उसे मिलने के लिए आए, लेकिन जो सोहन था, वह हर बार मना कर देता है। तो दोस्तों, आपको किसकी गलती लगती है? क्या सोहन की सास की गलती थी कि वह अट्रैक्शन को, प्यार का नाम को देकर वह अपने दामाद के कमरे में चली गई थी? या फिर सोहन की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को सारी बातों से अवगत नहीं किया, बल्कि वह एक्सपर्ट का सहारा लिया? या फिर सोहन ने सही किया कि वह अपने एक्सपर्ट का सहारा लेकर वह अपने सास से दूरी बना लिया और अपनी पत्नी के साथ आगे रिश्ता बढ़ाने की सोचा? आपको क्या लगता है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुँचाना, बल्कि हमें आप लोग को जागरूक करना है, ताकि आप अपने रिश्तों को हमेशा सुरक्षित रख सकें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।